औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़नामा नवाए शरर और ओके न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरगोदा डिवीज़न के मसाइल और पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं, तजिए हैं, तबसरे हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, या हमारे इलाके में जो सियासी जमातों की, मजहबी तंजीमों की या मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम नुमायाँ करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो जमात इस्लामी का गिलवाला के इलाका में, जिसे UC6 भी कहा जाता है, वहाँ पे जो पानी की निकासी का मसला है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोबाइल नंबर, जिस पे व्हाट्सअप नंबर भी शामिल है, 0321-600-7490, ये आप नोट कर लें। और जब भी आपके कोई मसाइल हो, कोई बात हो, कोई इशू हो, वो चाहे सियासी हवाले से हो, चाहे सरकारी महकमों के हवाले से हो या किसी और इशू पे हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम इन मसाइल को इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर उजागर करेंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी ने एक एहतजाजी धरने की कॉल दी थी कि गिलवाला के इलाका में और उससे मुल्का आबादियों में बहुत ज़्यादा मसला है निकासी आब का। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ से पानी की निकासी तभी मुमकिन है कि जो रेलवे लाइन है उसके नीचे से पाइप को गुजार के और जो नहर है उसके अंदर डाला जाए। अब उसके लिए जो है वहाँ के इलाके के लोगों ने कमिश्नर साहब को मूव किया। उससे पहले भी बहुत अरसा से बात चल रही है। तो एक NOC की बात हो रही है कि वहाँ से रेलवे लाइन के नीचे से गुजार के पानी को और नहर में डाल दिया जाए। अब ये जो हमारी नहर है जो इस इलाके के साथ साथ चलती है और ये आगे जिना कॉलोनी तक जाती है और उससे आगे जाती है, तो ये राजबा है और ये साफ पानी की राजबा थी। अब इसको लोग गंदे पानी के लिए यूज़ करने लगे हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक अमल है। वहाँ पे लोग नहाते भी हैं, उसका पानी भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कपड़े भी धोते हैं, सारे मामला वहाँ पे होते हैं। अब बात ये कि साफ पानी की नहर को गंदे पानी में बदल देना, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। और इसका भी महकमा माहौलियात को और जो वो महकमा नहर के अंडर आती है उसको भी नोटिस लेना चाहिए। और कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो इस इलाके के लिए को बड़ा मेन होल पाइप गुजार के उसको जो जहाँ भी लीक होता है, गालिबन गंदे नाले की तरफ जो है कैची मोड़ की तरफ लिंक होता है, उससे आगे जाके तो वहाँ पे इसको वहाँ पे लिंक करना चाहिए था। और उसका जो नेचुरल रास्ता भी वही बनता है। अब ये है कि एक शॉर्टकट मार के साफ पानी को गंदे में बदल दिया जाए, ये भी जुल्म होगा। लेकिन इलाका के लोगों का मसला बहुत बड़ा है। 50 साल से वो लोग इसी तकलीफ और अज़ाब में हैं और आज तक कोई हुकूमत, कोई भी जो आपका अपना वहाँ का चेयरमैन वगैरह कामयाब नहीं हो सका। और हत्ता कि चेयरमैन जो हल्के का है उसका अपना घर भी वहाँ पे डेरा भी पानी में डूबा रहता है। तो अब बात यह है कि इलाके के लोगों का मसला बिल्कुल जेन्युइन है। और वहाँ पे एक नौजवान है उसामा एजाज, उन्होंने कोशिश की है, जमात इस्लामी से वाबस्ता है और उन्होंने कोशिश की और लोगों को मूव किया है। उन्होंने लोगों से मुलाकातें भी की हैं और वहाँ पे इलाका की जो अहम शख्सियात है उन्होंने भी, और जो वहाँ पे PTI है उसने भी, और मुस्लिम लीग नून के भी जो लोग थे उन्होंने भी इस इशू पे उसामा एजाज का साथ दिया है और सबने मिलकर धरना दिया है। लेकिन जमात इस्लामी की जो अपनी सियासत है, उन्होंने इस धरने को अपने नाम से पब्लिश किया, अपने नाम के बैनर लगाए और उन्होंने जो वहाँ इलाके के लीडर हैं मलक महमूद हुसैन अमान साहब जो MP के उम्मीदवार हैं, शमन नवीद चीमा साहब उम्मीदवार हैं, और जो अमीर जमात इस्लामी हैं मियाँ इनामुल हक साहब, और जो है हमारे मलक जुल्फुरनैन साहब नायब सदर जमात इस्लामी यूथ, और मलक फजल इलाही जो जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा हैं वो, और अब्दुल रहमान भट्टी साहब, ये लोग जो मुतहर्रिक रहे। लेकिन कुछ दोस्तों हमारे जैसे शमन नवीद चीमा साहब हैं वो बैनर की हद तक महदूद रहे हैं, मौके पे आए नहीं हैं, हमने देखा नहीं है। अब बात यह है कि जब तक क़यादत खुद सामने ना आए उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होते, ना ही लोग मूव करते हैं। और ये जो इस वक्त इशू है वहाँ पे गंदे पानी की निकासी का, और बारिशों के इस मौसम में जब कहा जाता है कि बरसात में मेंढक निकल आते हैं, तो सियासी जमातें भी इलेक्शन के दिनों में जब इलेक्शन करीब आने लगता है तो वो भी मेंढक की तरह टराने लगती हैं और वो भी बाहर निकल आते हैं। जमात इस्लामी जो 4 साल से बिल्कुल खामोश थी और किसी भी सियासत के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर बात करने को तैयार नहीं थी, आज उन्होंने एक एहतजाजी धरने का मुजाहरा किया है जिसका मकसद यही है कि वो आइंदा इलेक्शन में अपना कोई किरदार अदा कर सकें। चलो अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने ये इस धरने की तरफ कदम बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी
का आज का ये धरना इतनी कोशिश के बावजूद वहाँ पे लोग मौजूद थे, उसकी वीडियोस जमात इस्लामी के लोग खुद भी शेयर कर रहे हैं। मैं उसे एक नाकाम धरना समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी का, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद पूरी जमात इस्लामी बीच में मुलविस थी, इन्वॉल्व थी। मकसद है कि उन्होंने इसको मुतहर्रिक करने की कोशिश की और 100 से ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं थे। ये कोई झूठ बात नहीं है, जो हमारे दोस्तों ने वीडियो शेयर की है, जो हमने खुद, हमारे फोटोग्राफर्स ने बनाई हैं। मैं खुद भी वहाँ पे विजिट किया है धरने का, तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। मैं समझी अफसोसनाक बात है। कसूर इसमें जमात इस्लामी का ज़रूर होगा कि शायद चूंकि इनका राब्ता नहीं है और पहली बार बाहर निकले हैं, इनकी मूवमेंट कमज़ोर है और वहाँ पे बाकी जमातों का, PTI का वहाँ पे होल्ड है, उसकी वहाँ पे ग्रिप है। तो उनके, और वहाँ पे ये भी बात हुई कि PTI के लोग आए थे लेकिन जमात इस्लामी की किसी दोस्त ने को बात कह दी तो वो लोग नाराज़ होकर चले गए। कादी यासर साहब ने खड़े होकर ये बात की है। फिर एक दोस्त और आए नौजवान, उन्होंने कहा कि नहीं, नाराज़ होकर नहीं गए, हम लोग CO साहब से बात कर रहे थे। मुमकिन है ऐसी बात भी, उनकी बात भी दुरुस्त हो, लेकिन जलसागाह में ये बात की गई है। अब बात ये कि इतनी बड़ी तहरीक के बाद भी अगर वहाँ पे पूरा एक भरपूर, फिर ये धरने का नाम दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो धरना जो है ना एक अपना अलामती है। अच्छा, अब बात ये कि अलामती धरना हो गया है, उसके बाद इन्होंने अंदर खाना मुज़ाकरात किए CO साहब के साथ और एक लेटर लहरा दिया है कि जी ये जो है ना हमारे मुज़ाकरात हो गए और 13 अगस्त तक हमने डेडलाइन दे दी है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, टाइम भी देना चाहिए, लेकिन ये इंतज़ामी मशीनरी, ये कॉरपोरेशन यहीं पे मौजूद है, इनको पहले भी मसाइल का पता है, ये लोग काम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी ने जो इशू उठाया है, ये एक चैलेंज इशू है, इसके ऊपर यकीनन काम होना चाहिए और कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो आगे बढ़ के इसमें किरदार अदा करे, कमिश्नर सरगोदा किरदार अदा करें, हुकूमत पंजाब किरदार अदा करें। हम इस पूरी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, चूँकि ये लोग इलाके के, ये किसी जमात का, जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये इलाका के लोगों का मसला है। तो मैं इस बात के ऊपर के इस मसले को हल होना चाहिए पूरी हमायत करता हूँ, लेकिन मैं अफसोस से कहूँगा कि जमात इस्लामी का ये शो नाकाम रहा। आज सोशल मीडिया के ग्रुपों में भी, सहाफ़ती ग्रुपों में भी यही बात कही गई है कि नाकाम शो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, किसी ने ड्रामा लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है। तो बात यह कि हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर जब तक अवाम इकट्ठे नहीं होंगे, वो सियासी पार्टियों को छोड़ें, वो किसी के साथ ना चलें। मैं समझता हूँ इलाके के नौजवान खुद इकट्ठे हो जाएं, अपने अपने इलाके की तंजीमें बना लें, और चाहे वो बिजली का मसला है, साफ पानी का मसला है या सीवरेज का मसला है, लोग खड़े होकर बात करें। इस वक्त जो हालात हैं, जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे, हुकूमतें तो सियासत में लगी हुई हैं, उनके पास तो टाइम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस मसले के हल के लिए नौजवानों को खुद आगे बढ़ना होगा और रवायती सियासतदानों के चुंगल से निकलना होगा, वरना हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।